श्री अन्न पुनरुद्धार योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है और उस योजना के अंतर्गत अगले 4 सालों में 186 करोड़ रुपए की धनराशि से हम इसके विस्तार और इसके आच्छादन के लिए प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। इस साल हम लोगों ने लगभग 50,000 किसानों को श्री अन्न के जो मिनी मिलेट्स हैं छोटे, उनके बीज किसान भाइयों को सुलभ कराए हैं। इसके अतिरिक्त ज्वार और बाजरे पर भी 50% अनुदान से हमने बीज उनको उपलब्ध करवाया। राज्य के भीतर 11 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा श्री अन्न का खेती हो रही है, जिसमें बाजरा और ज्वार मुख्य रूप से हैं, लेकिन इस वर्ष सावा, कोदो, टांगुल, मड़ुआ ये सभी जो है लगाए गए हैं हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों ने, कृषि विश्वविद्यालयों ने और साथ साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फार्मों पर इस साल बीज उत्पादन के कार्यक्रम लिए हैं, जिसके माध्यम से अगले साल उसको और विस्तार कर सकेंगे। अभी 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव लखनऊ के भीतर आयोजित किया जा रहा है, जिसका कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका शुभारंभ करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इसके साथ साथ जो है वो भोजन का कंपटीशन भी है, तो उस कंपटीशन के भीतर जिन लोगों को रेसिपी और मेन्यू जो तैयार करेंगे उनको भी हम लोगों ने वहाँ पर स्पेस दे रखा है। कटोरी गली लखनऊ में 1090 के बगल गोमती रिवर फ्रंट पर जो है वहाँ वो अपने प्रोडक्ट को वो प्रदर्शन भी, डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे, बनाने की विधि भी वहाँ पर सिखाएंगे और साथ साथ जो है वो रीजनेबल दरों पर लोगों को खिलाने का उपलब्धता भी वहाँ पर उसकी श्री अन्न की रहेगी। बनारस के भीतर भी हम जो है वो बड़े पैमाने पर, आज ही अमर उजाला ने एक इंटरव्यू छापा है जिसमें इस बात का उसने उल्लेख किया है कि विश्वेश्वरगंज में जो बिक्री रही है कुछ व्यापारियों से, जो व्यापारी हैं खाद्यान्न के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि गत वर्ष की तुलना में 1.5 गुना से ज़्यादा इस साल हमारी बिक्री बढ़ी है। और इसी तरीके से खोजवा के भीतर उन्होंने दिया है कि वहाँ पर भी 5-6 दुकानें हैं, तो उनका भी सीजन की मांग वहाँ पर बढ़ी है और अब लोग सावा, कोदो, टांगुल, मड़ुआ आदि बाजरे और ज्वार के अलावा भी इसकी मांग कर रहे हैं और उसकी कीमतें भी अच्छी मिल रही हैं, तो हमारा कारोबार उससे बढ़ा है। तो जैसे जैसे उसका उत्पादन होगा स्वाभाविक रूप से उसके कारोबार बढ़ेंगे और उनके प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोगों ने अपनी स्कीम के भीतर व्यवस्था कर रखी है, जिसमें जो श्री अन्न पर आधारित हमारे कृषि उत्पादक संगठन FPO होंगे, उनको हम उसके भीतर प्रोसेसिंग के लिए हम उनको चयनित कर रहे हैं, जिसके भीतर 60 लाख रुपए तक की प्रोसेसिंग की योजना हम लोगों ने डाली है। जैसा जिसकी कीमत होगी, जैसा वो लगाना चाहेगा, उस हिसाब से उनको हम उसके भीतर सुलभ कराएंगे। इसी प्रकार से सीड मनी भी हम ऐसे FPO को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उसमें से लगभग 25 कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी फोकस करके श्री अन्न के लिए प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ लगाए जाएंगे। उनके नाम से ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भी व्यवस्था कराई जाएगी। तो यह एक विशेष प्रयास श्री अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जिसको UN ऑर्गेनाइजेशन में आदरणीय मोदी जी ने रखा था और उसके बाद UN ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात के लिए घोषित किया कि यह साल श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स के रूप में मनाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरा कर रही है और उसका सृजन के विस्तार की दृष्टि से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू, उसकी गुणवत्ता, उसका पौष्टिकता, ये सब चीज़ें से जो आज कुपोषण है उस कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। राज्य के भीतर हम लोगों ने इस साल जो अभी खरीफ की फसल निकली है उसके लिए हमने ज्वार, बाजरा और मक्का, इन तीनों के खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति प्रदान किया है और 5 लाख मीट्रिक टन के करीब बाजरा खरीदेंगे और इसी तरीके से लगभग 40,000 मीट्रिक टन ज्वार की खरीदारी होगी और मक्के की भी खरीदारी 5 लाख मीट्रिक टन के करीब होगी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के भीतर ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिस सरकार ने
किसान भाइयों के द्वारा पैदा किए जा रहे सभी प्रकार के अन्नों को खरीददारी की व्यवस्था किया है। राज्य में हम लोगों ने दलहन और तिलहन के विशेष रूप से कार्यक्रमों को फोकस किया है और लगभग 6 लाख किसानों को हमने पिछले जो खरीफ की मौसम थी उसके भीतर हमने उनको बीज उपलब्ध करवाए और अभी 10 लाख से ऊपर किसानों को हम दलहन और तिलहन का निःशुल्क बीज उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे पैदावार बढ़ेगी तो उनके भी खरीदारी की हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और अभी राज्य के भीतर जो खरीफ का सीजन है उसमें उड़द, मूंग और मक्का जिन किसानों ने लगाया है उनके खरीद के बारे में आज ही विज्ञापन के द्वारा उनको जानकारी दी गई है कि ऐसे क्रय केंद्र जो है 25 जिलों के भीतर हम लोग जो है वो उड़द का और इसी प्रकार से मूंग का और मूंगफली का कुछ 6-7 जनपदों के भीतर जहां मूंगफली पैदा विशेष रूप से हो रही है तो वहां पर भी क्रय केंद्र लगाए जाएंगे और उनको भी हमारी कोशिश होगी कि 3 दिनों के भीतर उनके खातों में उसका भुगतान कर दिया जाए। तो यह एक किसानों के लिए व्यापक काम किया गया है और उस दृष्टि से प्रयास किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि अभी रबी की फसल लगाने की शुरुआत हुई है और उसके पहले ही उन्होंने MSP की घोषणा 5 फसलों की किया जो उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख क्रॉप हैं, गेहूं और जौ और चना और मसूर। इन 4 क्रॉपों की जो उन्होंने घोषणा की है और MSP में एक लागत के 102% से लेकर के 89% तक की वृद्धि की गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गेहूं के जो MSP है 75 साल के इतिहास में 150 रुपया कुंटल पहली बार दिया है और उससे उत्तर प्रदेश जो कि पूरे देश भर के गेहूं के उत्पादन का 38% पैदा के लिए उत्तर प्रदेश करता है और इस नाते उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को उससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। राज्य सरकार उसको प्राथमिकता पर हम खरीदने की व्यवस्था करते हैं और विगत वर्षों में योगी जी की सरकार ने लगभग 1,05,000 करोड़ आय की जा रही है, लेकिन ब्लैक राइस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गलत बात आप कर रहे हैं। आज भी डंप पड़ा देखिए, हुआ है। हर चीज़ की कीमत एक आधार पर हो सकती है। हम यदि ये बात कहें कि हमको ये 200 हमें जो है वो सोना जो है वो 1 लाख रुपया तोला हम देंगे तो वो तो बिकेगा ही नहीं। फिर तो जितनी उसकी कीमत होती है उसके हिसाब से उनको मांग करनी चाहिए। चंदौली के किसान भाइयों को उसी धान का पिछले सालों में 50 से लेकर के 80 रुपये तक का प्रति किलो यानी 5,000 से लेकर के 8,000 रुपये कुंटल बेचे हैं। सामान्य धान की बिक्री 2,500 रुपये कुंटल के करीब है। तो यह एक बहुत बड़ा मुनाफा है और उसी के हिसाब से हमें उस हिसाब से विचार भी करना चाहिए कि जैसा मांग होगी, जैसी खपत होगी, उसी के हिसाब से उसकी कीमत जाएगी। हम मनमाना यदि दाम मानेंगे तो वो दाम व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में चल नहीं सकता। एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन जो है बना था, लेकिन इस समय देखा जा रहा है जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो आमने सामने दिख रही है। तो क्या तो अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एनडीए क्या है। ये तो घमासान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कुछ क्षणों के लिए इकट्ठा हुए और फिर अब उन्होंने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। और हम तो उन्हें 1977 से देख रहे हैं जब वो जनता पार्टी की सरकार में आए थे। जनता पार्टी के साथ जब आए तो उस समय भी आने के थोड़े दिन के बाद उन्होंने लत्तम पैजार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जनता पार्टी विघटित हुई। उसके बाद के दिनों में जब अभी हमारे साथ 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का इकट्ठा होकर के, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारे दल जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल थे और सब आपस में लत्तम जुगता करना, जहाँ चुनाव बीता कि उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये तो उनका स्वरूप ही है और ये आज इसको चुनाव के पहले करके और जनता को उन्होंने बता दिया है कि यह हमारा स्वार्थपरक समझौता है, नकारात्मक रूप से है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी न आ सके इसके लिए न उनके पास नीति है, न कार्यक्रम है, न कोई नीयत है। और इस नाते वो इकट्ठा हुए थे और इसलिए जगह जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से एनडीए का स्वरूप प्रदर्शित हो रहा है। यही उसका फेट था जो आज हो रहा है। अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग अब जाने दीजिए, करने दीजिए, उनका काम है।